हेलो दोस्तों, ऑल ओवर इंडिया यानी कि पूरे भारत के हर राज्य, हर केंद्र शासित प्रदेश की नई नई भर्ती, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, आंसर की और जॉब रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला आपका अपना भरोसेमंद यूट्यूब चैनल ज्ञानोदय फॉर यू एक बार फिर से आप सभी के लिए बहुत ही जबरदस्त वैकेंसी की अपडेट लेकर आ गया है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाले हैं NPCIL यानी न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा आपको एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है। तो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितना है और कब से कब तक फॉर्म अप्लाई किया जाएगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, कैसे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इसमें आपका सिलेक्शन किस बेस पे होगा और कब से कब तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। इसलिए फ्रेंड्स, यदि आप भी इसमें फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और एक बात है जो आपको हमेशा कहते हैं कि वीडियो के एंड में एक कमेंट करके जरूर बताएं कि जानकारी आपको कैसी लगी। तो चलिए गाइज, टाइम ना वेस्ट करते हैं वीडियो की स्टार्ट और देते हैं आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी। तो फ्रेंड्स, ये जो वैकेंसी रिलीज की गई है कौन से पोस्ट के लिए है, यहाँ पे स्लाइड दिख रही है ऑफिशियल वेबसाइट पे, ये देख सकते हैं। सेकंड नंबर पे ये दिया हुआ है रिक्रूटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव ट्रेनी 2023 इन NPCIL थ्रू गेट एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। तो चलिए इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन से आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं फ्रेंड्स। तो ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो चलिए अब देखते हैं इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। तो देखिए इसमें जो जानकारी दी गई है फ्रेंड्स वैकेंसी के बारे में, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। जिस भी लैंग्वेज में आपको कंफर्टेबल है उसके लिए आप देख सकते हैं। जैसे हिंदी में देख सकते हैं न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यहाँ पे इंग्लिश में भी दिया हुआ है भारत सरकार का उद्यम ए गवर्नमेंट ऑफ इंटरप्राइजेज है। तो ये देखिए विज्ञापन संख्या दिया हुआ है यानी एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया हुआ है ये है। और कार्यकारी प्रशिक्षुओं 2023 की गेट 2021, 2022, 2023 के माध्यम से भर्ती हेतु विज्ञापन है। तो ये जो है कार्यकारी प्रशिक्षु यानी एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के लिए वैकेंसी है। और इसमें 2021, 22, 23 में जो गेट स्कोर क्वालिफाई किए हैं उनके लिए ये वैकेंसी है। गेट क्या होता है फ्रेंड्स? ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, यानी इंजीनियरिंग में जिन्होंने गेट क्वालिफाई किया, एप्टीट्यूड टेस्ट क्वालिफाई कर चुके हैं, उनके लिए वैकेंसी है। इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए आपके पास, किसी भी ट्रेड से होना चाहिए। आगे आपको जानकारी देते हैं। तो देखिए विज्ञापन संख्या ये दिया हुआ है NPCIL ET 2022 3 के माध्यम से NPCIL द्वारा यांत्रिकी यानी कि इंस्ट्रूमेंट में केमिकल, विद्युत, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल विषय क्षेत्रों में कार्यकारी प्रशिक्षुओं की गेट प्राप्त अंकों के आधार पर चयनित कर भर्ती के लिए आशय घोषित किया जाएगा। तो इसमें गेट के अकॉर्डिंग इसमें आपका सिलेक्शन होगा फ्रेंड्स। और देखिए अभ्यर्थियों को ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग 2021, 22, 23 के प्राप्त वैध प्राप्तांकों के आधार पर चयनित कर व्यक्ति को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये दिया हुआ है। तो इसमें गेट के अकॉर्डिंग आपका इंटरव्यू होगा। और ये अर्हताधारी इच्छुक भारतीय सह नागरिकों के कार्य प्रशिक्षु के पद हेतु निम्नलिखित पदों के लिए NPCIL वेब पोर्टल ये दिया हुआ www.npcilcareer.co.in पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। और देखिए ऑनलाइन पंजीकरण की स्टार्टिंग डेट जो दी है यानी एप्लीकेशन फॉर्म के रजिस्ट्रेशन की स्टार्टिंग डेट 11 अप्रैल 2023 से प्रारंभ होगा और लास्ट डेट जो दिया हुआ है 28 अप्रैल 2023 तक बंद कर दिया जाएगा। यानी कि 11 अप्रैल से इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट 28 अप्रैल दिया हुआ है। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया हुआ है रिक्तियों की संख्या दिया हुआ है कि कितना है अनारक्षित के लिए। देखिए वर्तमान रिक्तियां यानी कि जो प्रेजेंट टाइम में वैकेंसीज हैं टोटल अलग अलग पोस्ट के लिए दिया हुआ है 127 पोस्ट। अनारक्षित यानी अनरिजर्व के लिए EWA के लिए 31 है और अनुसूचित जाति SC के लिए ये दिया हुआ है 41 पोस्ट है और अनुसूचित जनजाति ST के लिए 23 पोस्ट है। तो इस प्रकार टोटल जो वैकेंसी वर्तमान में है ये 86 पोस्ट ये अन्य EWS के लिए दिया, अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के लिए। और कुल जो वैकेंसी है 315 पोस्ट है और बैकलॉग वाइज भी वैकेंसी रिलीज की गई, टोटल 10 पोस्ट है। इस प्रकार टोटल जो वैकेंसी रिलीज की गई है इसमें प्रशिक्षुओं के लिए यानी कि एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के लिए 325 पोस्ट है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ कैटेगरी वाइज वो विषय क्षेत्र श्रेणीवार भी दिया हुआ है। और देखिए ये हिंदी में दिया हुआ फ्रेंड्स सारी इंफॉर्मेशन। अब देखते हैं आपको इंग्लिश में भी जानकारी दे देते हैं। तो देखिए यहाँ पे इंग्लिश में जानकारी देते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 33 पेज का ये नोटिफिकेशन है और ये 3 पेज से इंग्लिश में स्टार्ट हो चुका है। न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन की सेम दिया हुआ है, वही जानकारी दिया गया है। एप्लीकेशन की लास्ट डेट
8 अप्रैल है और एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है, टोटल वैकेंसी भी दिया हुआ है, वही सेम जानकारी दी गई जो हिंदी में दिया हुआ है। यहाँ पे दिए गए मैकेनिकल के लिए दिया हुआ है, यानी कि ट्रेड डिसिप्लिन वाइज यहाँ पे डिवाइड किया गया है। जैसे मैकेनिकल ब्रांच के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए दिया 123 पोस्ट दिया हुआ है, केमिकल के लिए केमिकल से है जो वो 50 पोस्ट दिया, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट वाले कैंडिडेट के लिए 57 पोस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स से जो है उनके लिए 25 पोस्ट है, इंस्ट्रूमेंटेशन से जो है उनके लिए 25 पोस्ट है और सिविल कैंडिडेट के लिए भी 45 पोस्ट है। तो इस प्रकार टोटल जो वैकेंसी रिलीज की गई है, ओपन वैकेंसी और बैकलॉग वाइज टोटल जो है 325 पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है। और देखिए यहाँ पे दिया हुआ है डिजेबिलिटी कैंडिडेट भी यहाँ पे देख सकते हैं, डिसिप्लिन के लिए दिया हुआ है, कुछ इसमें दिया रिजर्वेशन पर्सन विद डिजेबिलिटी के लिए दिया हुआ है। और देखिए यहाँ पे देख लेते हैं ये करंट वैकेंसी और बैकलॉग वाइज पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए भी दिया हुआ है। जैसे कि जो ओपन वैकेंसी है इसमें पीडब्ल्यूडी ब्लाइंड कैंडिडेट के लिए 4 पोस्ट है और यहाँ पे देख सकते हैं एचएच के लिए 3 पोस्ट है और जो अदर कैंडिडेट हैं 3 पोस्ट। तो इस प्रकार टोटल 13 पोस्ट है, ये देख सकते हैं पीडब्ल्यूडी दिव्यांग कैंडिडेट के लिए और 4 पोस्ट दिया हुआ है ये उन कैंडिडेट के लिए है जो बैकलॉग वाइज यानी बैकलॉग वाइज पोस्ट है 4। तो इस प्रकार 70 पोस्ट और दिया है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए। इंपॉर्टेंट डेट जो दिया है यहाँ देख सकते हैं, कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की स्टार्टिंग डेट 11 अप्रैल दिया हुआ है, लास्ट डेट दिया हुआ है यहाँ 28 अप्रैल दिया हुआ है यानी 28 अप्रैल। और देखिए पेमेंट के लिए भी एप्लीकेशन फ़ी दिया हुआ है, स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट सेम दिया हुआ है। और यहाँ पे एक नोट देख सकते हैं, ए नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ी ऑफ ये 500 इज चार्जेबल ओनली मेल एप्लीकेंट्स बिलोंगिंग टू जनरल EWS OBC कैटेगरी। तो यहाँ पे 500 एप्लीकेशन फी पेमेंट करना होगा, वो भी केवल मेल कैंडिडेट पुरुष कैंडिडेट के लिए दिया है जो कि जनरल EWS OBC से बिलोंग करते हैं। बाकी सभी जो फीमेल कैंडिडेट हैं और SC ST PWD एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंटल कैंडिडेट से कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं लिया जा रहा है, यहाँ पे पूरी तरह से छूट दी जा रही है। आगे देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें क्या होनी चाहिए, आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो देखिए BE यानी कि बैचलर इन इंजीनियरिंग, आपके पास इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री होनी चाहिए, BTech होना चाहिए, BSc इंजीनियरिंग 5 ईयर इंटीग्रेटेड होना चाहिए, MTech विद मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क्स इन वन ऑफ द 6 इंजीनियरिंग डिसिप्लिन मेथड इन टेबल बिलो फ्रॉम यूनिवर्सिटी डीम्ड यूनिवर्सिटी आर इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड AICTE UGC। तो इसमें देखिए आपके पास BSc होना चाहिए, 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होना चाहिए और या BE BTech होना चाहिए ये दिया हो। और साथ ही साथ एप्लीकेंट्स मस्ट हैव ए वैलिड गेट 2021 2022 गेट 2023 स्कोर इन सेम इंजीनियरिंग डिसिप्लिन एज क्वालिफाइंग डिग्री डिसिप्लिन। तो साथ ही साथ आपके पास ये डिग्री होनी चाहिए और आपके रिलेटेड ट्रेड से आप स्कोर कार्ड होना चाहिए इसका गेट का 2021-22 23 में। और डिसिप्लिन दिया हुआ है एडवर्टाइजमेंट जैसे मैकेनिकल दिया हुआ है और डिसिप्लिन एक्सेप्टेबल एज पर प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन दिया, जैसे मैकेनिकल से हैं तो आप मैकेनिकल प्रोडक्शन से भी एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, केमिकल से हैं तो केमिकल है, इलेक्ट्रिकल से हैं तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से है। और देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स से जैसे ये दिया हुआ इतना डिसिप्लिन है इसे भी आपको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। इंस्ट्रूमेंटेशन से दिया हुआ है जैसे इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल है, सिविल से है तो सिविल दिया हुआ, ये था क्वालिफिकेशन फ्रेंड्स। और देखिए यहाँ पे एज लिमिट आपकी जो होनी चाहिए एज का कैलकुलेशन किया जाएगा 28 अप्रैल 2023 के अकॉर्डिंग, लास्ट डेट के अकॉर्डिंग। और देखिए यहाँ पे अपर एज लिमिट में देख सकते हैं जनरल और EWS की 26 ईयर दिया हुआ है, 28 अप्रैल 1997 दिया हुआ, बॉर्न ऑन आफ्टर इसके बाद हुआ होना चाहिए, यानी 28 अप्रैल 1957 के बाद आपका जन्म हुआ होना चाहिए। इसी प्रकार अलग अलग दिया हुआ है, OBC कैंडिडेट के लिए दिया 29 साल दिया है, SC ST कैंडिडेट की जो रिलैक्सेशन 5 ईयर दिया हुआ है और मैक्सिमम एज 31 ईयर दिया हुआ है। PWD कैंडिडेट के लिए रिलैक्सेशन 10 ईयर दिया हुआ है। और यहाँ दिया है PWD जो जनरल और EW हैं उनके मैक्सिमम एज 36 ईयर दिया हुआ है और PWD OBC नॉन क्रीमी से बिलोंग करते हैं उनकी 39 ईयर दिया हुआ है। और वहीं पे देख सकते हैं PWD SC ST कैंडिडेट की 41 ईयर दिया हुआ है, यहाँ पे मैक्सिमम एज और रिलैक्सेशन 10 ईयर दिया हुआ है। और यहाँ पे दिया हुआ डेट और देखिए दिया है डिपार्टमेंटल कैंडिडेट की मैक्सिमम एज 31 दिया है, एक्स सर्विसमैन की भी 31 दिया है मैक्सिमम एज। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए दिया हुआ है, ट्रेनिंग पीरियड दिया हुआ है फॉर एप्लीकेंट्स एलिजिबल एज रिलैक्सेशन मोर देन 1 कैटेगरी क्यूमुलेटेड एज रिलैक्सेशन अवेलेबल सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 56 ईयर होनी चाहिए।
और देखिए यहाँ पे दिया है ट्रेनिंग के लिए दिया है द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो 1 ईयर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग इन एनी ऑफ द ट्रेनिंग फैसिलिटी ऑफ फॉलो। तो इसमें आपको सिलेक्शन के बाद 1 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी। और दिया है प्रिजर्व्ड, ये दिया प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर स्ट्रीम। तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ट्रेनिंग, जैसे कैंडिडेट ऑफ दिस स्ट्रीम शैल अंडरगो 1 ईयर इंडक्शन ट्रेनिंग एट एनी ऑफ द न्यूक्लियर ट्रेनिंग सेंटर NTC और NPCL साइट्स, ये दिया हुआ है। और जैसे लाइट वाटर रिएक्टर से स्ट्रीम से दिया हुआ है, यहाँ पे आपको ट्रेनिंग देखने को मिल सकता है। फॉर मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल से यहाँ देख सकते हैं, ये दिया हुआ है। यहाँ आपको ट्रेनिंग देखने को मिल सकते हैं। कैंडिडेट ऑफ सिविल डिसिप्लिन आर नॉट रिक्वायर्ड टू इंडिकेट ए चॉइस रिएक्टर स्ट्रीम। तो आपको चॉइस नहीं किया जाएगा जो सिविल से हैं। और देखिए फ्रेंड्स, ये दिया प्लेसमेंट दिया हुआ आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ट्रेनिंग एंड subsequently ड्यूरिंग सर्विस इन NPCL द एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग में बी पोस्टेड एनी DE एस्टेब्लिशमेंट एनी लोकेशन इन इंडिया। तो इसमें आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी पोस्टिंग दी जा सकती है, ये दिया हुआ है। और देखिए इसकी जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं ऑफिशियल जो वेबसाइट से आगे की जानकारी, जैसे www.npcil.co.in से ले सकते हैं जानकारी। यहाँ पे आपको आगे की अपडेट देते रहेंगे। और इसमें सैलरी देखिए कितना दी जाएगी। ट्रेनिंग के दौरान आपको सैलरी होगी मंथली स्टिपेंड 55,000 दिया है, यानी कि 55,000 सैलरी दिया है। और 1 टाइम बुक अलावेंस आपको एक बार ये दिया जाएगा, अलावेंस दिया जाएगा 18,000 रुपये। मैंडेटरी लॉजिंग बोर्डिंग इन एकोमोडेशन एज प्रोवाइडेड बाय NPCIL, ये दिया। और देखिए दिया है पे 1 अपॉइंटमेंट एज SO। तो ये दिया एक बार आपको पेमेंट के लिए दिया हुआ है, यानी कि आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ट्रेनिंग एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग विल बी अपॉइंटेड एज साइंटिफिक ऑफिसर C इन ग्रुप A एज डिटेल्ड बिलो। ये दिया जैसे साइंटिफिक ऑफिसर के लिए लेवल 10 दिया हुआ है और सैलरी इतना दिया जाएगा। डियरनेस अलावेंस भी दिया जाएगा, ये जानकारी हो गई फ्रेंड्स। और देखिए अलावेंस में दिया हुआ है जैसे ट्रांसपोर्ट अलावेंस दिया, हाउस रेंट अलावेंस, साइट लोकेशन के लिए, प्रोफेशनल अपडेट के लिए दिया है, एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट और मिसलेनियस फैसिलिटीज जो है उसके बारे में ये जानकारी दी गया है। और देखिए लोन एंड एडवांस के लिए दिया है, ये करियर दिया है प्रोस्पेक्टेड इन NPCL करियर के बारे में यहाँ जानकारी द कंपनी हैज कंडक्टिव एंड चैलेंजिंग वर्क इन्वायरमेंट एंड ऑफर अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ थ्रू वेरियस ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड फॉरवर्ड लुकिंग परफॉर्मेंस ड्राइविंग प्रमोशन पॉलिसी। ए मेरिटोरियस हार्ड वर्किंग ऑफिसर कैन दस लुक फॉरवर्ड ए वेरी गुड करियर डेवलपमेंट प्रोस्पेक्ट, ये दिया है। और बॉन्ड के बारे में दिया हुआ है फ्रेंड्स। सिलेक्शन प्रोसीजर इसमें क्या होगा, तो इसमें जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा फ्रेंड्स, आपका गेट ए स्कोर कार्ड के अकॉर्डिंग आपको इंटरव्यू में किया जाएगा। और इंटरव्यू में आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग आपका इसमें सिलेक्शन होगा। इसका जो मेन फोकस है फ्रेंड्स, आपका इंटरव्यू में आपके जो ऑब्टेन मार्क होंगे उसके अकॉर्डिंग आपका इसमें सिलेक्शन होगा। फाइनल सिलेक्शन ये फिर से बता दिया, फाइनल सिलेक्शन विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस पर्सनल इंटरव्यू सब्जेक्ट इन मेडिकल फिटनेस। तो जो इंटरव्यू होगा मेडिकल फिटनेस होगा, उसमें से आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। नो वेटेज विल बी गिवन गेट स्कोर ड्यूरिंग द फाइनल सिलेक्शन क्वालिफाइंग मार्क्स इन इंटरव्यू एज फॉलो। तो इसमें कह रहा है ये कि कोई भी वेटेज नहीं दिया जाएगा गेट स्कोर कार्ड के लिए ड्यूरिंग फाइनल सिलेक्शन के लिए। और देखिए यहाँ दी अनरिजर्व के लिए 70% गेन करना होगा मार्क्स, और EAWS SC ST को 60% दिया हुआ है। तो इस प्रकार ये जानकारी देख सकते हैं फ्रेंड। टाई ब्रेकिंग के प्रिंसिपल के लिए दिया है, 2 कैंडिडेट के सेम मार्क्स है तो उसमें जो कैंडिडेट अपर एज का होगा उसको वैलिड किया जाएगा। प्रिपरेशन एंड ऑपरेशन वेट लिस्ट यानी कि परीक्षा की जो प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी उसमें की जानकारी दी गई। वेट लिस्ट विल बी लिमिटेड इक्वल नंबर ऑफ कैंडिडेट एज इन द सिलेक्टेड मेंस लिस्ट डिफरेंट डिसिप्लिन एंड कैटेगरीज यहाँ दिया हुआ है। और देखिए इंटरव्यू एंड शेड्यूल के लिए दिया हुआ है। इंटरव्यू आर शेड्यूल्ड टेंटेटिव फ्रॉम 5th और 17th जून 2023, यानी कि इसमें जो आपका इंटरव्यू के लिए एक संभावित डेट दिया हुआ है 5 से लेकर 17 जून 2023 के अकॉर्डिंग होगा। आपका यहाँ कहाँ हो सकता है ये दिया हुआ। इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड एट ये दिया हुआ
अणुशक्ति नगर यानी मुंबई, महाराष्ट्र, नरौरा एटॉमिक पावर स्टेशन, उत्तर प्रदेश मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन, तमिलनाडु एंड कैगा जनरेटिंग स्टेशन दिया हुआ है, कर्नाटका और दिया है कैंडिडेट आर एडवाइज टू इंडिकेट प्रेफरेंस वेन्यू टू अपीयर इंटरव्यू इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म और हाउ यूर NPCL रिजर्व राइट टू अलॉट डेट वेन्यू इंटरव्यू एज मे डीम्ड फिट टू विल बी डुलाई informed to candidate and no further request any change shall be entertained to regard। तो इसमें यहाँ पे आपको यहाँ देखने को आपको एग्जाम सेंटर मिल सकता है जहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा। वेरिफिकेशन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के लिए दिया हुआ है। डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या होना चाहिए, जैसे डेट ऑफ बर्थ के लिए दिया है एक्स यानी कि 10th स्टैंडर्ड पासिंग सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए हाई स्कूल के, और लिविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए यानी स्कूल लिविंग जिसे ट्रांसफर सर्टिफिकेट कहते हैं उसे वो होना चाहिए। क्वालिफिकेशन के लिए दिया है मार्कशीट होना चाहिए, इंडिकेटेड डिक्लेरेशन होना चाहिए, फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, प्रोविजनल पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए फ्रेंड्स, ये दिया हुआ है। और ये एप्लीकेंट हु हैज़ बीन अवार्डेड CGPA जिस भी फॉर्म में आपका मार्कशीट होगा उसे फॉर्म में आपको लेके आना होगा। और देखिए ये सर्टिफिकेट आपको देखना है, और कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र आपको लेके जाना है। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है। ट्रैवलिंग अलाउंस फॉर अपीयरिंग इंटरव्यू के लिए यहाँ पे दिया आउट स्टेशन एप्लीकेंट्स अटेंडिंग इंटरव्यू विल बी पेड एंड टू एनी फ्रो थर्ड AC ट्रेन फेयर दिया हुआ, Tier 1 नॉर्मल फेयर दिया, डायनामिक फेयर नॉट एप्लीकेबल बाई शॉर्टेस्ट रूट from the railway station nearest the corresponding address indicated in online application place interview plus reservation charge surface express charge are actual fare। तो ये है यहाँ पे कि आपको 11 से यानी कि यात्रा के लिए आपको खर्च दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, ये दिया नॉट एप्लीकेबल, ये दिया हुआ है। तो और देखिए लैंग्वेज आपको इंटरव्यू में हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेज देखने को मिल सकता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ दिया हुआ है। मेडिकल फिटनेस में देखिए दिया अपॉइंटमेंट सेलेक्टेड कैंडिडेट एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग विल बी सब्जेक्ट टू बीइंग फाउंड मेडिकली फिट होना चाहिए अथॉराइज्ड मेडिकल ऑफिसर के थ्रू ऑफर दिया गया ट्रेनिंगशिप के लिए। फॉर्म कैसे अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइडेड एडमिट कार्ड फॉर गेट 2021-22 23 के लिए एज केस में इशूड गेट अथराइज्ड टू यूज्ड अप्लाइंग इन NPCL कैंडिडेट नीड टू इंश्योर दैट फुलफिल द गेट रजिस्ट्रेशन नंबर करेक्टली एंड अप्लाई फॉर रिलीवेंट डिसिप्लिन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसके अकॉर्डिंग होगा, जो गेट में आपको दिया हुआ है नंबर उसको भी आपको करेक्टली फिल करना होगा। रिक्वेस्ट फॉर करेक्शन गेट रजिस्ट्रेशन नंबर और डिसिप्लिन विल नॉट बी इंटरटेन्ड। तो इसमें आपको रिक्वेस्ट के लिए एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा जो आपका करेक्ट होगा। इंस्ट्रक्शन दिया है फॉर्म अप्लाई करने के लिए, कैसे आप फॉर्म अप्लाई करेंगे ये दिया हुआ है। 11 अप्रैल से 28 अप्रैल तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से विजिट कर सकते हैं फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो ये था कुछ जानकारी फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए भी दिया हुआ है, आप फॉर्म अप्लाई करने के लिए स्टेप दिया हुआ है, कुछ स्टेप दिया है, इसे फॉलो करके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये सारी कुछ दिया हुआ है, तो ये दिया है और लिंक में दिया हुआ कैसे कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है ये कुछ दिया हुआ है। जैसे कि दिया है लिंक फॉर अबव स्टेज अवेलेबल ऑनलाइन अप्लाई, लिंक पर क्लिक करना होगा। एप्लीकेंट शुड स्टार्ट बाय क्लिकिंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिंक वंस इंफॉर्मेशन सेव्ड, नेक्स्ट स्टेज पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है और फिर अवेलेबल फिलिंग अप इंफॉर्मेशन ये दिया हुआ है। तो इस प्रकार आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए एप्लीकेशन फ़ी है 500 है केवल जनरल OBC और EWS कैंडिडेट के लिए। तो ये था फ्रेंड्स आज की जानकारी। उम्मीद करते हैं कि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो आपकी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हम भी मोटिवेट होते रहें और इसी प्रकार आपको लेटेस्ट वैकेंसी अपडेट देते रहें। और देखिए फ्रेंड्स हिंदी में देखना चाहते हैं जानकारी तो यहाँ पर हिंदी में भी जानकारी है, स्टार्टिंग में आपको हिंदी में भी देखने को मिल सकता है। यहाँ पे सारी जानकारी सेम दिया हुआ है, हिंदी में पोस्ट के लिए दिया हुआ है और यहाँ पे देख सकते हैं PWD कैंडिडेट के लिए दिया हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो एक बार फिर से कहते हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय भारत।